हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉक्सिमा क्लासेस में स्वागत है मेरे बच्चों। चलिए आज का ये शानदार सेशन फिर से एक बार शुरू हो रहा है आपके सामने। ठीक है बच्चों, प्रॉक्सिमा क्लासेस आपके लिए 50 एमसीक्यू सोशल साइंस का ला रहा है। एकदम आज का सोशल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, सुन लो माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चों। आज का जो 50 एमसीक्यूज है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। फटाफट जुड़ जाइए सभी बच्चे, जितने भी बच्चे, अधिक से अधिक बच्चे जुड़िए, आपको बहुत फायदा होने वाला है आज के ये सेशन से। ठीक है बच्चों, आज का सेशन रिवीजन सेशन है, बहुत ही शानदार होगा। एकदम आप जो है अच्छे से इन सारे क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। ठीक है, टोटल का टोटल क्वेश्चन आपका पढ़ा हुआ मिलेगा। फटाफट जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए प्रॉक्सिमा क्लासेस आपका वेलकम कर रहा है, फटाफट जुड़ जाइए बच्चों। मौसम, आरडीएक्स, विश्वजीत, हर्ष, नीतीश, दीपक, रिया, मुस्कान, खुशी, आर्यन, पूजा, अंजलि, अनामिका, तनीषा, पंकज, अनुभव, सुमन कुमार, भारती, शालिनी, सोनम शर्मा, मनीषा, प्रीतम। ठीक है बच्चों, सभी जुड़ जाएंगे। पंकज, अनुभव, सपना, सुमन कुमार, भारती, शालिनी, अभिषेक, अनुष्का, निभा यादव, रिया 1, रिया 2, कन्हैया, अदिति, चंदन, राकेश, अंसारी, प्रीतम, मनीषा, सोनम शर्मा, जितने भी बच्चे, साइमा, अन्नी, खुशबू। ठीक है बच्चों, लगभग लगभग सभी बच्चे लाइव हो जाएं, आपका टाइम हो चुका है। ठीक है बच्चों, चलिए आज का पहला सेशन लेट नहीं करते हुए आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है क्वेश्चन कि भारत सरकार द्वारा आर्थिक संबंधी नवीन आर्थिक नीति कब अपनाई गई बच्चों, कब अपनाई गई, आपको ईस्वी बताना है। ठीक है बच्चों, आपको ईस्वी क्या बताना है, ईस्वी। चार ऑप्शन आपके सामने है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम टीटीआई है मेरे डियर स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट। आपका ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें, नहीं तो दिमाग में आप याद रखें, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में एकदम छपेगा। ठीक है बच्चों, एकदम छपने वाला है। फटाफट फटाफट जवाब देंगे। अधिकतर बच्चे का हम कमेंट देख पा रहे हैं, लगभग लगभग 100% बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है बच्चों। एक का जो है सी बिल्कुल राइट आंसर, जुलाई 1991 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे बच्चों, दूसरे नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, उदारीकरण का तात्पर्य क्या है। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन बच्चों, बहुत शानदार क्वेश्चन। उदारीकरण का तात्पर्य क्या है, चार ऑप्शन आपके सामने है। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, उपरोक्त सभी मेरे बच्चों बिल्कुल लगभग लगभग 110% बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। हम देख रहे हैं बच्चों, आप फटाफट कमेंट करें, जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हैं सभी कमेंट करें। अनन्या, खुशबू, आडिया, सोनम, मनीषा, प्रीतम, जो नहीं जुड़े हैं बच्चों फटाफट जुड़ जाइए। आपका ये सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। अब तो पढ़ लीजिए बच्चों, अब कुछ ही दिन बचा है। ठीक है, अनुभव, सपना, पंकज, तनीषा, नामिका, विश्वजीत, हर्ष, नीतीश, दीपक, रिया, मुस्कान, खुशी, आर्यन, पूजा, अंजलि, खुशबू, फटाफट जुड़ जाएंगे। मौसम जुड़ जाएंगे, अनुष्का आप भी जुड़ जाएंगे, शालिनी, अभिषेक, कन्हैया, आदिति, चंदन, राकेश, सभी बच्चे जुड़ जाएंगे। संतोष, सतेंद्र। ठीक है बच्चों, सभी जितने भी बच्चे हमारे हैं, हमारे बच्चे, प्यारे बच्चे, आप सभी जुड़ जाएं। चलिए, बिल्कुल सही जवाब आ चुका है। लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है बच्चों, डी। उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, डी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे बच्चों। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, पार्ले समूह के थम्स अप। आप जानते हैं बच्चों, पार्ले एक राष्ट्रीय कंपनी है, उसका थम्स अप जो आप पीते हैं कोल्ड ड्रिंक्स, थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया। चलिए बच्चों फटाफट बताइएगा, फटाफट। बहुत ही टीटीआई क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम टीटीआई कर दे रहे हैं। आपको बताना है कि जो थम्स अप जो आता है उसको कौन सा कंपनी ने खरीद लिया। लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल शानदार आंसर है, कोको कोला इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तीसरा क्वेश्चन का बिल्कुल सही 100% सही आंसर कोका कोला होगा। लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे है, और पूरे विश्व में आर्थिक वर्चस्व बना हुआ है किस देश का। चार देश का नाम है आपके सामने। पहला है ब्रिटेन, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है रूस, चौथा है फ्रांस। चार देश है बच्चों, चार देश में किसका जो है वर्चस्व बना हुआ है, कौन सा ऐसा देश है जिसका वर्चस्व बना हुआ है पूरे विश्व में। ठीक है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे मेरे गुल्लो,
फटाफट कमेंट करेंगे। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, लगभग लगभग 110% बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया है। अमेरिका इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। अमेरिका जो है बिल्कुल सही जवाब है मेरे रसगुल्लो, मेरे शानदार, बिल्कुल शानदार। 4 क्वेश्चन में चारों क्वेश्चन सही। अनामिका, तनिषा, पंकज, अनुभव अभी तक नहीं जुड़े हैं, अगर अनामिका तो जुड़ जाइए, आपका हम देख रहे हैं नहीं जुड़ पाते हैं आप। सपना, सुमन, खुशी, अगर जुड़ते भी हैं तो कमेंट नहीं करते हैं, तभी तो हमको नहीं दिखते हैं बच्चों। आप जुड़िए तो कमेंट जरूर कर दीजिए। ठीक है बच्चों, सभी को एक साथ हाय हाय बच्चों, सभी सभी बच्चे को। ठीक है, चलिए तनिषा, पंकज, अनुभव, सपना फटाफट जुड़ जाइए। चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, दूर संचार सुविधा नहीं है। ठीक है, कौन सा जो है सुविधा इसमें से दूर संचार का नहीं है, आपको जवाब देना है। ठीक है बच्चों, 4 ऑप्शन आपके सामने आने वाला है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करेंगे। दूर संचार, ठीक है बच्चों, दूर संचार सुविधा नहीं है, कौन सा बच्चों आपको जवाब देना है। टेलीफोन, संवाद, फैक्स या मोबाइल फोन, 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करेंगे मेरे रसगुल्लो। एकदम आज का सेशन बहुत शानदार है, एकदम लगातार चलेगा बच्चों, आप रुकिएगा नहीं। ठीक है मेरे रसगुल्लो, एकदम आज का सेशन बहुत शानदार होने वाला है। आज हम लगातार आपका ये जो है कंप्लीट करवाएंगे बच्चों, आप सिर्फ हमसे जुड़े रहें। ठीक है, बहुत शानदार होने वाला है आज का ये सेशन। चलिए बिल्कुल, टेलीफोन, संवाद, फैक्स या मोबाइल फोन, जो दूर संचार का सुविधा नहीं है बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल मेरे बच्चों, फैक्स, फैक्स इज द राइट आंसर। ठीक है, फैक्स जो है दूर संचार का नहीं है, इससे हम बात नहीं कर सकते हैं, इससे सिर्फ क्या कर सकते हैं, एक मैसेज भेज सकते हैं बस, और कुछ नहीं बच्चों। ठीक है, एकदम एकदम मेरे रसगुल्लो, बिल्कुल शानदार जवाब है। ठीक है, एकदम शानदार जवाब है आपका, लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आ चुका है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। चलेंगे 6ठे नंबर क्वेश्चन पे। 6ठा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखेंगे और फटाक सा कमेंट करेंगे। ठीक है बच्चों, देखेंगे और फटाक सा कमेंट करेंगे। चलिए, ग्राहक देखभाल सेवा के लिए प्रयोग किया जाता है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे। ग्राहक देखभाल सेवा के लिए प्रयोग किया जाता है, बाजार, उत्पाद, कॉल सेंटर, इनमें से कोई नहीं। चलिए बच्चों फटाफट कमेंट करेंगे, एकदम आज देर नहीं करिए। ठीक है, आज देर नहीं करना है आप लोग को, एकदम बच्चों फटाफट कमेंट करो। ठीक है, फटाफट कमेंट करो मेरे रसगुल्लो, आप लोग जो है, आप लोग हमारे देश का भविष्य हैं। ठीक है, एकदम आज जो है तगड़े तरीके से इस सेशन चलेगा। चलिए बच्चों फटाफट कमेंट करेंगे। ठीक है, फटाफट कमेंट करिए, फटाफट बच्चे। ठीक है, एकदम आज जो है एकदम देर नहीं करेंगे, आज एकदम फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए बिल्कुल, लगभग 100% बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया है। आप जानते हैं बच्चों कि ग्राहक देखभाल के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, कॉल सेंटर का। आप देखते होंगे विभिन्न मोबाइल कंपनियों का कॉल सेंटर होता होगा, जिससे कि आपका प्रॉब्लम दूर हो जाए। ठीक है बच्चों, एकदम रसगुल्लो, बिल्कुल सही जवाब है, कॉल सेंटर इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलते हैं बच्चों 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखेंगे और जवाब देंगे। भारत में सूचना के अधिकार का अधिनियम कब पारित हुआ, भारत में सूचना के अधिकार का अधिनियम कब पारित हुआ मेरे रसगुल्लो, फटाफट कमेंट करेंगे माय डियर स्टूडेंट। एकदम ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाला है, आप इतना यकीन रखिए कि आपका जितना हम ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं उससे एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं आएगा बच्चों। आप जो है विश्वास करके आप पढ़ाई कीजिए। ठीक है, एकदम शानदार तरीके से मार्क्स लाइए। ठीक है, हर साल बच्चे टॉप करते हैं इन्हीं सब ऑब्जेक्टिव पढ़कर, आप पढ़ के तो जाइए, आप नहीं पढ़ने से अच्छा है कि कुछ तो पढ़िए, मगर आप पढ़ेंगे ही नहीं। चलिए, लगभग लगभग सभी बच्चे का, जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं सभी का कमेंट बिल्कुल सही है लगभग। ठीक है, जिन जिन बच्चों का सी है, अक्टूबर 2005 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, 7 का बिल्कुल सी बिल्कुल सही जवाब है। चलेंगे 8वें नंबर क्वेश्चन पे। 8वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखेंगे बच्चों और फटाफट कमेंट करेंगे। कह रहा है सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकार की घोषणा हुई, 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, श्रीलंका। 4 देश है बच्चों, चारों देश में सबसे पहले जो है आपको बताना है कि कहां हुआ था, बताइए बच्चों।
जो है आपका उपभोक्ता अधिकार जो है वो कहाँ लागू हुआ था, आपको बताना है मेरे रसगुल्लो, फटाफट बताइएगा। ठीक है, चलिए बच्चे फटाफट जवाब दीजिए। देख पा रहे हैं हम कमेंट सभी बच्चे का। ठीक है, अमृता, खुशी, मुस्कान, रिया, अनुभव, प्रीतम, पंकज, तनिषा, मनीषा, सुमन कुमार, हम कमेंट आप लोग का देख पा रहे हैं। अनुष्का, रिया, साइमा, खुशबू, अनन्या, अन्नी, सोनम, हम देख पा रहे हैं आपका कमेंट। ठीक है बच्चों, ऐसा मत समझिएगा। और आप लोग जो करते हैं ना ग्रुप में, वो भी हम देख रहे हैं। हम देख रहे हैं बच्चों, जब बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा तब हम आप लोग का जो है ना क्या करेंगे, आप लोग जानते हैं। आप लोग जितना है ना उससे 10 गुना ज्यादा है, याद रखिएगा। ठीक है, आप जो कर रहे हैं वो सोच रहे हैं कि यार कुछ तो बोल ही नहीं रहे हैं, चलो ठीक ठाक करें, घरवा पहुंच जाएंगे। ठीक है, याद रखना, समझ रहा है ना। जितना जो कर रहा है कर लो। ठीक है, 2-3 लड़का को हम देख रहे हैं। ठीक है ना, जितना मस्ती करना है कर लो। अभी हम बोल नहीं रहे कुछ, तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि हाँ कुछ बोल नहीं रहे हैं तो हम एकदम नाजायज फायदा उठाएं। चलो बच्चों, पढ़ने आते हो, पढ़ाई लिखाई करो ग्रुप में। ठीक है, नहीं तो यहाँ से हम ब्लॉक कर देंगे तो बस सब हो जाएगा, पढ़ते रह जाना। चलिए, सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई? बिल्कुल राइट जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका। लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है बच्चों, संयुक्त राज्य अमेरिका। आज जिसका साइंस में देखेंगे, हम साइंस क्लास में ज्यादा होता है, साइंस क्लास में आज जिसका देखेंगे बदमाशी उसको ब्लॉक करेंगे। ठीक है, करिएगा बदमाशी। 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है बच्चे, 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखेंगे बच्चों। ठीक है, 9 नंबर, उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट कीजिए। ठीक है, आपको कमेंट करना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन को आप मिस नहीं करिएगा। उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक नहीं अगर जानते हैं तो फटाक से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, फटाफट नोट डाउन कर लीजिएगा। उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक किसे माने जाते हैं? राष्ट्रपति रूजवेल्ट, दूसरा है प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस, तीसरा है रॉल्फ नादर, चौथा है डॉक्टर कलाम। ठीक है बच्चों, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे। लगभग लगभग सभी बच्चे का तो सही जवाब नहीं आया है इसमें बच्चों, मगर कुछ बच्चे का बिल्कुल सही है, रॉल्फ नादर। आप लिख लीजिएगा बच्चों। आपका उपभोक्ता आंदोलन से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए हम जो है इसका हम जो है आपके लिए इसको भी, इस क्वेश्चन को भी हम सेलेक्ट कर लिए हैं। क्लास 10th जो है आपका सोशल स्टडी चल रहा है, एसएसटी चल रहा है। ठीक है बच्चों, एसएसटी। ठीक है, कितना क्वेश्चन है आपका? टॉप 50 क्वेश्चन है आपका, 50 क्वेश्चन आज कराया जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर? चलिए मैं रसगुल्लो, फटाफट कमेंट करिएगा। आज का जो है आपका बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम सिलेक्ट किए हैं। उपभोक्ताओं के शोषण के मुख्य प्रकार हैं, कैसे कैसे उपभोक्ता को दुकानदार जो है शोषित करता है। चलिए बच्चों, पहला है माप तौल में कमी, दूसरा है मिलावट, तीसरा है भ्रामक प्रचार, चौथा है इनमें तीनों ही। चलिए फटाफट कमेंट करिए, एकदम आप मिस नहीं करिएगा इसको। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एकदम मिस नहीं करना है बच्चों। बहुत अच्छा मेरे रसगुल्लो, बहुत अच्छा। लगभग लगभग सभी बच्चे का हम देख पा रहे हैं, लगभग लगभग बिल्कुल सही जवाब है मेरे रसगुल्लो। एकदम एकदम आप लोग का जो है तैयारी बहुत जबरदस्त, इसी से पता लग जा रहा है कि आपका प्रिपरेशन जो है बहुत शानदार है। इनमें तीनों ही, लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर है, इनमें तीनों ही। एकदम मेरे बच्चों, इनमें तीनों ही बिल्कुल सही होगा। चलेंगे 11वां नंबर क्वेश्चन में, आपके स्क्रीन पे है, हमारे देश में उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? हमारे देश में, ठीक है बच्चों, विश्व में मैं नहीं बोल रहा है, विश्व उपभोक्ता दिवस जो है 15 मार्च को मनाया जाता है, मगर यहाँ पूछ रहा है हमारे देश में, भारत में उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? फटाफट कमेंट करेंगे, फंसिएगा नहीं। ठीक है, अगर वहां 15 मार्च रहा तो ऐसा नहीं 15 मार्च मार के चल आइएगा, आपको याद रखना है विश्व उपभोक्ता दिवस पूछेगा बच्चों, विश्व उपभोक्ता दिवस। ठीक है, विश्व उपभोक्ता दिवस है आपका 15 मार्च को, आप याद रखिए 15 मार्च। ठीक है बच्चों, आपको याद रखना है विश्व उपभोक्ता दिवस पूछेगा तो, मगर बोल रहा है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, बिल्कुल सही जवाब है 24 दिसंबर इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। लगभग लगभग सभी बच्चे का सही है, कुछ बच्चे फंसे हैं इस क्वेश्चन में, बाकी सबका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, चलेंगे मेरे रसगुल्लो, फटाफट
फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट आप कमेंट करते रहिए। इससे आपका अगर गलत भी होगा तो वो याद हो जाएगा कि हम उस क्वेश्चन का गलत आंसर मारे थे। चलिए 12 नंबर है, कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन है, एकदम इस क्वेश्चन छपेगा, ठीक है, या तो सोना वाला छपे या तो कृषि वाला छपे। अगर सोना वाला छपेगा तो हॉल मार्का मारिएगा। कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है मेरे बच्चों? लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल बिल्कुल मेरे रसगुल्लो एकदम एकदम आपका सही सोचना है। आपका जो कमेंट है बिल्कुल राइट है। 1 मार्क इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, चलेंगे 13वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखेंगे और फटाफट कमेंट करेंगे, देखेंगे और फटाफट कमेंट करेंगे बच्चों। चलिए फटाफट कमेंट करिए। ठीक है बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल मेरे बच्चों, देख लीजिए आपके सामने ऑप्शन आ चुका है। सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? अधिकार मतलब तो आप समझते ही होंगे कि आपके पास सूचना का अधिकार कैसा अधिकार है। पहला ऑप्शन है वैधानिक, दूसरा है ऐच्छिक, तीसरा है धार्मिक, चौथा है परंपरागत। 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करेंगे मेरे बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। बिल्कुल मेरे रसगुल्लो, वैधानिक इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। वैधानिक जो है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, सूचना का अधिकार जो है किस प्रकार का अधिकार है बच्चों? तो वैधानिक अधिकार है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। 14 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे और फटाफट कमेंट करेंगे। कह रहा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं की अपील सुनने का अधिकार किसको है? अगर हमारे साथ कोई धोखाधड़ी करे तो हम शिकायत जो करेंगे वो कहां सुना जाएगा? राज्य आयोग के पास, राष्ट्रीय आयोग के पास, या सी में है दोनों के पास, डी में है इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे मेरे रसगुल्लो, फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए कमेंट कीजिए, एकदम कमेंट में याद देरी नहीं करना है। 14 का लगभग लगभग बिल्कुल सभी बच्चे का सही है। एकदम आपका तैयारी बहुत तगड़ा चल रहा है बच्चों, इसी तरह से लगे रहिए। ए और बी दोनों, यानी राज्य आयोग को भी शिकायत कर सकते हैं और राष्ट्रीय आयोग को भी शिकायत कर सकते हैं। चलेंगे 15वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। आपके स्क्रीन पे 15वां नंबर क्वेश्चन आ गया है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनता दल यूनाइटेड, जदयू, जिसका अभी जो है नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनका स्थापना कब हुआ था? जनता दल यूनाइटेड, ठीक है बच्चों, जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू, ठीक है, जदयू, इसको शॉर्ट में जेडीयू कहते हैं बच्चों। जनता, जे से जनता, ठीक है, डी से दल, यू से यूनाइटेड। स्थापना बताना है, एरो छाप है, तीर छाप है, इसका याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बच्चों फटाफट कमेंट करिए। बिल्कुल लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आया है। 1999 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। जनता दल की स्थापना जो हुआ, यूनाइटेड जनता दल यानी जदयू की स्थापना 1999 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, चलिए मैं गुल्लो अगला अगला क्वेश्चन आपके सामने है। भारतीय जनता पार्टी कब सत्ता में पहली बार आई है? चलिए 4 क्वेश्चन, चार ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट। भारतीय जनता पार्टी, आपको इसको कहते हैं शॉर्ट में भाजपा। ठीक है बच्चों, भाजपा, भाजपा जो है कब पहली बार केंद्र सरकार के सत्ता में आई बच्चों? पहला ऑप्शन 1970। स्थापना नहीं है बच्चों, पूछ रहा है कि केंद्र सरकार में कब सत्ता में आया था भाजपा। ऐसे तो हमेशा कांग्रेस ही रहता था, मगर भाजपा पहली बार कब आया? 1970, 1980, 1996 या 2000। 16 का 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया है। 1996 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, चलिए 17वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखेंगे और फटाक सा कमेंट करेंगे। 17वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखिए और फटाफट कमेंट करिए। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए और फटाफट कमेंट करिए बच्चों। चलिए मेरे सुन लो, बहुत बहुत शानदार, बहुत शानदार। इसी तरह से आप लोग को मेहनत करते रहना है, एकदम रुकना नहीं है बच्चों, ठीक है, एकदम नहीं रुकना है। चलिए 4 ऑप्शन, आप भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करिए। सभी बच्चे का ये सही आंसर आना चाहिए। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे का ये सही आंसर आना चाहिए। ठीक है, एकदम बच्चों कोई भी मिस नहीं करेंगे। ठीक है, कोई भी मिस नहीं करेंगे। चलिए बच्चों फटाफट कमेंट करेंगे। जी बिल्कुल सही जवाब है
क्या है इसका बच्चों? कमल। कमल इज द राइट। कमल का फूल जो है किसका है? भाजपा का चुनाव चिन्ह है। सभी बच्चे का सही है, बिल्कुल एकदम शानदार जवाब है बच्चों। चलिए 18वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ? पहला ऑप्शन है 1975, दूसरा है 1980, तीसरा है 1985, चौथा है 1990। चार ऑप्शन आपके सामने हैं बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए भारत में दल बदल कानून कब लागू हुआ? 1985 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। 1985 जो है बिल्कुल सही जवाब है, एकदम टीटीआई है। इस साल छपने की संभावना 100% है। ठीक है बच्चों, 100% इस साल छपने का संभावना है। आप देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को अच्छे से। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। 19वां नंबर क्वेश्चन, किसी लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना के लिए किसी भी देश में दलों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, 1, 2, 5, अनेक। किसी लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना के लिए किसी भी देश में दलों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? बच्चों, एक होता है सत्ता पक्ष, जैसे अभी भाजपा है, देखिएगा समझिएगा आराम से। एक होता है सत्ता पक्ष जो हमारा क्या है? भाजपा है। ठीक है बच्चों, और एक होता है विपक्ष। विपक्ष का मतलब होता है जो सत्ता पक्ष को चुनौती देता है। कौन है बच्चों? अभी कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस। तो कितना दल हो गया बच्चों? टोटल कितना दल हो गया? दो इज द राइट आंसर। हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि कोई भी देश में अगर लोकतंत्र है तो वहां कम से कम जो है दो दल, न्यूनतम दो दल होना बहुत जरूरी है बच्चों। एक दल नहीं होगा, नहीं तो फिर वहां लोकतंत्र नहीं हो पाएगा, वो राजतंत्र हो जाएगा एक तरह से। ठीक है, चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, एकदम टीटीआई क्वेश्चन है। बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में उसे विश्व के किस देश से सर्वाधिक सहयोग मिला? पूरे विश्व से पूछ रहा है बच्चों कि पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में बांग्लादेश को सबसे अधिक सहयोग और समर्थन कौन सा देश दिया? बांग्लादेश की आजादी 1971 में हुआ था बच्चों। 1971 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत भयानक जंग हुआ। ठीक है, इसी का परिणाम है कि पूर्वी पाकिस्तान जो है, पूर्वी पाकिस्तान जंग हुआ। ठीक है बच्चों, 1971 में, जिसमें भारत की जीत हुई और पूर्वी पाकिस्तान, जिसको पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, वो क्या हो गया? अलग हो गया। ठीक है, किस नाम से? तो बांग्लादेश के नाम से। तो इसमें सबसे ज्यादा भूमिका किसका था? भारत का था बच्चों। लगभग सभी बच्चे का सही आंसर आया है। अन्नी, खुशबू, साइमा, मनीषा, निभा, अनुष्का, कन्हैया, अदिति, चंदन। ठीक है, सभी बच्चे, जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं सबका लगभग, सुमन कुमार, सपना, अनुभव, पंकज, तनीषा, अनामिका, मौसम, आरडीएक्स, लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया है। मुस्कान, खुशी, रिया। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? चार ऑप्शन आपके सामने है बच्चों। पहला है 1985, दूसरा है 1895 में, तीसरा है 1905 में और चौथा है 1925 में। चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, फटाफट कमेंट करेंगे मेरे रसगुल्लो। ठीक है, छोटा डेट भी हम ऑफलाइन क्लास में आपको पढ़ा चुके हैं, कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। ठीक है बच्चों, चलिए फटाफट करिए। ठीक है, फटाफट करेंगे मेरे रसगुल्लो। बिल्कुल लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है, बिल्कुल सही आंसर आया है रसगुल्लो। एकदम इसी तरह से लगे रहिए, आप लोग का एकदम कंप्लीट होगा, ये हमें उम्मीद है। चलिए 1885 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। एकदम चलेंगे 22वें नंबर क्वेश्चन पे, आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक कौन है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। भाजपा के संस्थापक पूछ रहा है इस बार बच्चों, भाजपा का संस्थापक कौन है? आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है अटल बिहारी वाजपेयी, दूसरा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तीसरा है लालकृष्ण आडवाणी, चौथा है मुरली मनोहर जोशी। चार ऑप्शन आपके सामने हैं बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसे आप टीटीआई कर लेंगे। ठीक है, ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप इसको अच्छे से उतार लेंगे, अच्छे से याद करेंगे, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना प्रबल है। चलिए बिल्कुल सही, लालकृष्ण आडवाणी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक जो हैं, नहीं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बच्चों। 22 का बी जो है बिल्कुल सही है मेरे रसगुल्लो, बी जो है बिल्कुल सही है। ये भी थे उसके साथ, मगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम सबसे पहले आता है। 22 का बी जो है बिल्कुल राइट होगा। चलिए 23वें नंबर क्वेश्चन पे आपके स्क्रीन पे है, 15वीं लोकसभा का चुनाव कब संपन्न हुआ? जी हाँ, जिसमें हमारे नरेंद्र मोदी नहीं,
मनमोहन सिंह जीते थे, आपको बताना है कि 15वीं लोकसभा, देखिए बच्चों हम जोड़ देते हैं, 16वीं हुआ है 2014 में, 5 साल घटा लीजिए, ठीक है, 5 साल घटा ऐसे याद रखिएगा, 16वीं हुआ है 2014 में, 17वीं हुआ है 2019 में, ठीक है बच्चों, 17वीं अभी लोकसभा चल रहा है, अब 18वीं होगा, ठीक है 24 में, एकदम मेरे बच्चों एकदम क्लियर, 18वीं लोकसभा कब होगा, 2024 में, ठीक है बच्चों, सब लिख दिए हैं, तो घटाइएगा तो पक्का 2009 आएगा, बिल्कुल सही, लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया है। चलेंगे 24वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखेंगे और फटाफट कमेंट करेंगे, ठीक है बच्चों, देखेंगे और फटाफट कमेंट करेंगे, आपके सामने है, फटाफट कमेंट करिए बच्चों, बहुत शानदार, लगभग लगभग। वर्तमान में देश के सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कौन सा है, सभी बच्चे जानते हैं, ये सब क्वेश्चन गलत होने की संभावना जो है बहुत कम होता है, और आप गलत नहीं भी करेंगे, क्योंकि सबसे पुराना कांग्रेस है, 1885 में ही इसका स्थापना हो चुका था, ठीक है बच्चों, आप क्लियर हैं, आप क्लियर हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, 24 का सी जो है बिल्कुल सही होगा मेरे स्कूलों। चलेंगे 25वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 25वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष ढंग से चुनी गई सरकार को क्या कहते हैं, यानी कहा जाता है कि हम लोग जो वयस्क हैं, हम लोग जो वोट देते हैं, उसके आधार पर जो सरकार चुना जाता है, उस सरकार को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है सैनिक तंत्र, दूसरा है साम्यवादी तंत्र, तीसरा है राजतंत्र, चौथा है लोकतंत्र। 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे, लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है, लोकतंत्र इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। चलेंगे 26 नंबर की ओर। 25 नंबर तक क्लियर हो गया बच्चों, आपका हाफ जो है सेशन खत्म हो चुका है, अब हाफ और बचा है मेरे स्कूल, ठीक है। चलिए क्लियर, अगले सेशन पर अगला 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। हाँ बच्चों, आपको और बताना चाह रहे हैं, 8 बजे से आपका साइंस, एकदम दमदार साइंस, एकदम तागड़ा साइंस का क्वेश्चन है, आप 8 बजे मिस नहीं करेंगे क्लास एकदम नहीं मिस करेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है बच्चों। अभी एकदम क्लास मिस नहीं करना है आपको, किसी भी हाल में, हर जो है आपको हर सेशन का आपको बात करना है, एकदम बच्चों एकदम नहीं छोड़ना है आपको कोई भी सेशन, ठीक है मेरे रसगुल्लो। चलिए मेरे रसगुल्लो, फटाफट कमेंट करेंगे, ठीक है, फटाफट कमेंट करेंगे बच्चों, फटाफट। चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, देखेंगे 1, 2, 3 या 4। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए, 1, 2, 3 या 4, आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, फटाफट कमेंट करेंगे बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे, ठीक है, फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए मेरे रसगुल्लो, फटाफट कमेंट करेंगे, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे। चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे, बिल्कुल मेरे बच्चों 3 बिल्कुल राइट है, ठीक है बच्चों, 3 युद्ध किए थे बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए, एकदम टीटीआई क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन करना नहीं भूलेंगे, ठीक है बच्चों, इसे आप नोट डाउन करना एकदम नहीं भूलेंगे, आप नोट डाउन करते रहेंगे। चलेंगे 27वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 27वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, एकदम ऐतिहासिक क्वेश्चन है, एकदम मस्त क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं हुआ था। पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, दूसरा है रूस, तीसरा है फ्रांस, चौथा है जर्मनी। चलिए बच्चों फटाफट कमेंट कीजिए, ठीक है, फटाफट कमेंट कीजिए बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिए मेरे स्कूलों, ठीक है। चलिए बच्चों बहुत अच्छा, बहुत शानदार, इसी तरह से आप लोग मेहनत करते रहिए। देखिए बच्चों, मेहनत का जो है ना फल बहुत मीठा होता है, इतना याद रखिएगा, मेहनत का जो है फल बहुत मीठा होता है, आपको याद रखना है इस बात को, भूलिएगा नहीं, ठीक है, एकदम बच्चों एकदम रसगुल्लो। चलेंगे अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, अगला, हाँ बताइए बच्चों इसका आंसर, बिल्कुल बिल्कुल लगभग सभी बच्चे का कमेंट बॉक्स देखने के चक्कर में क्वेश्चन भी भूल जा रहे हैं, लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही है, जर्मनी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। जर्मनी जो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद शामिल नहीं हुआ था वियना कांग्रेस में, इसीलिए दूसरे विश्व का प्रारंभ हुआ, यही से माना जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ। चलेंगे बच्चों, यंग इटली के संस्थापक कौन थे। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने बच्चों, फटाफट जवाब देंगे। यंग इटली के संस्थापक कौन थे, जियोबार्टी, काबूर, मेजनी, गैरीबाल्डी। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं,
फटाफट कमेंट करेंगे बच्चों। बिल्कुल, यंग इटली के संस्थापक कौन थे बच्चों? मेजनी थे। लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है। टीटीआई क्वेश्चन है, आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलेंगे 29वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 29वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, आप देखेंगे और फटाफट कमेंट करेंगे। भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? ठीक है, 1, 3, 4, 5, 4 ऑप्शन आपके सामने है। एकदम टीटीआई क्वेश्चन है, इसे आप नोट डाउन करेंगे। अगर नहीं मालूम है बच्चों तो टीटी एकदम इसको टीटीआई करके नोट डाउन कर लेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही है बच्चों, 29 का बी बिल्कुल सही जवाब है। 3 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। 3 जो है बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय लोकतंत्र के 3 अंग हैं। चलेंगे 30वां नंबर क्वेश्चन पे। 30वां नंबर, किस देश के राष्ट्रवादी नेता ऑंग सान सू की को 15 वर्षों से नजरबंद कर रखा गया है? यानी कहने का मतलब है इन्हें 15 वर्षों से कैद में रखा गया है। किस देश के ये नेता हैं? एकदम टीटीआई है बच्चों। हम आज जितना भी क्वेश्चन लिए हैं सब आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से एकदम पूछा हुआ क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन बैंक से सिलेक्टेड क्वेश्चन है। किस देश के राष्ट्रवादी नेता ऑंग सान सू की को 15 वर्षों से नजरबंद किया गया है? बिल्कुल सही बच्चों, म्यांमार जो है बिल्कुल सही आंसर है। म्यांमार को पहले बर्मा के नाम से भी जाना जाता था बच्चों। ठीक है, पहले किस नाम से जाना जाता था? बर्मा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, बर्मा के नाम से जाना जाता था। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 31वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, कह रहा है निम्न में कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती है? देखेंगे बच्चों, बहुत ही बच्चे इसमें फंस जाते हैं। इस क्वेश्चन में आपको फंसना नहीं है। ठीक है बच्चों, कह रहा है निम्न में कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट देखेंगे। पहला है राष्ट्रीय विकास, दूसरा है देश प्रेम, तीसरा है जातिवाद, चौथा है राष्ट्रीय पंचायत। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे मेरे रसगुल्लो, फटाफट कमेंट करेंगे। बिल्कुल लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल शानदार आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। जातिवाद इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। जातिवाद जो है बिल्कुल सही जवाब है मेरे बच्चों, जातिवाद जो है बिल्कुल सही हुआ। चलिए 32वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप देखेंगे और फटाफट कमेंट करेंगे। लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने आ रहा है बच्चों, आप इस 4 ऑप्शन को देखिए और फटाफट आंसर करेंगे। अभी आपके एग्जाम में कितना दिन बचा हुआ है बच्चों? इधर 4, 17, 20 दिन अभी और है। ठीक है, 20वां दिन से आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा, मात्र 20 दिन बच्चों। ठीक है, इस 20 दिन कम से कम 2 सेशन, आपका एक सोशल साइंस और एक साइंस का। उसके बाद आज 12 बजे नहीं आ पाया क्योंकि आज ऑफलाइन टेस्ट था बच्चों, उसका क्वेश्चन हम आपका जो है टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं। आप जितने भी बच्चे हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, टेलीग्राम पर जाइए और सर्च करिए प्रोक्सीमा क्लासेस। ठीक है बच्चों, वहां से जुड़ जाइए और वहां पे क्वेश्चन और आंसर दोनों डाला हुआ है। आप क्वेश्चन वहां से डाउनलोड कर लीजिए और आंसर भी देख लीजिए, आपका बहुत हेल्प होगा बच्चों, ये हमारा वादा है आपसे। ठीक है, जो भी हमारे बच्चे हैं वहां पे जाकर के आप अपना क्वेश्चन और आंसर देख सकते हैं। लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा कौन सा है बच्चों? इसीलिए आज जो है 12 बजे तक क्लास नहीं आ पाया, मगर कल आपका जो है केमिस्ट्री का रहेगा संरचना सूत्र लिखने का, एक ही वीडियो में सब डाउट क्लियर। 5 नंबर का रहेगा बच्चों, एकदम शॉर्ट है, एकदम आपका लगभग 10 मिनट में आपका पूरा क्लास क्लियर हो जाएगा। सिर्फ 10 मिनट का क्लास है, इसलिए कल 12 बजे आप मिस नहीं करेंगे। एकदम सारे के सारे बच्चे जरूर हमसे जुड़ेंगे। ठीक है, लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा कौन सा है बच्चों? आर्थिक समानता, राजनीतिक जागरूकता, लोकतंत्र की आस्था, जातिवाद एवं क्षेत्रवाद। जी हाँ, जातिवाद एवं क्षेत्रवाद जो है लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। बिल्कुल मेरे बच्चों, डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा जो है जातिवाद एवं क्षेत्रवाद है। चलेंगे 33वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखेंगे और फटाफट कमेंट करेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में किस देश की महिलाएं आज भी मताधिकार से वंचित है? सोच लीजिए बच्चों कि उस देश की महिलाओं की क्या स्थिति होगी कि वो वोटिंग तक नहीं कर सकती है। चलिए 4 देश देख लेते हैं, कौन सा देश है? ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, सऊदी अरब, श्रीलंका। 4 ऐसा देश है जिसका कहा जाता है कि उस देश में महिला जो है वोट नहीं दे सकती है, गाड़ी नहीं चला सकती है, सिनेमा हॉल नहीं जा सकती है। जी हाँ बच्चों, आप सही सोच रहे हैं, सऊदी अरब इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। अब तो सुने हैं कि अब शुरू हो चुका है, मगर अभी तक जो है वहां मताधिकार का जो है वंचित रखा गया है महिलाओं को। चलेंगे 34वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है,
लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? चार ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। चार ऑप्शन आपके सामने, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एकदम टीटीआई है बच्चों, एकदम टीटीआई, ठीक है, एकदम टीटीआई क्वेश्चन है। आप जो है इसको आप नोट डाउन करिए और फटाक से बताइए कि कौन है, ठीक है, कौन है जो आपका जो, ठीक है बच्चों, आपको फटाक सा कमेंट करना है कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने यह कथन कहा था। एकदम बहुत शानदार क्वेश्चन है, आप इसको मिस नहीं कर सकते हैं बच्चों, एकदम नहीं मिस कर सकते हैं, ठीक है। आपका लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन है, यह कथन जो है किसका है बच्चों? बिल्कुल 100% सही जवाब, अब्राहम लिंकन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। अब्राहम लिंकन जो थे राष्ट्रपति थे अमेरिका के। चलेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन, 35वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखेंगे बच्चों और फटाक सा जवाब देंगे। 35वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ठीक है, 35वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, देखिए और फटाक सा जवाब दीजिए। भारत में कहां औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? भारत में जो है औरतों को कहां आरक्षण प्राप्त हुआ है बच्चों? आपको चार ऑप्शन आपके सामने है, पहला लोकसभा, दूसरा है विधानसभा, तीसरा है मंत्रिमंडल, चौथा है पंचायती राज संस्था, ठीक है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाक सा कमेंट करिए बच्चे। बिल्कुल लगभग सभी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, अच्छा लगता है बच्चों, इसी तरह आप लोग जुड़िए और अच्छे से पढ़िए, हम आपके लिए ही ये सेशन लेकर के आते हैं। विश्वजीत, हर्ष, नीतीश, दीपक, रिया, देखिए बच्चों जो नहीं जुड़े हुए हैं वो एकदम जुड़िए, आप जो है अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये 50 क्वेश्चन में सोच लीजिए, अगर 15 क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ गया तो सोच लीजिए आपका 15 नंबर कंफर्म हो गया। कहीं 15 नंबर फेंका हुआ नहीं रहता है बच्चों, 3% होता है 15 नंबर, ठीक है। इसलिए बोल रहे हैं कि आप हमसे अभी से लेकर के जितना भी 20 दिन बचा हुआ है, 25 दिन बचा हुआ है, आपके हिसाब से आप देख लीजिए, ठीक है। अनन्या, खुशबू, साइमा, देखिए बच्चों ये लोग कितने अच्छे हैं, सब डेली क्लास करते हैं। आरडीएक्स, निभा, अनुष्का, अभिषेक, शालिनी, सुमन, सपना, अनुभव, पंकज, तनिषा, अनामिका, आर्यन, पूजा, अंजलि, राकेश, चंदन, जितने भी बच्चे हैं और नहीं जुड़े हुए हैं जो, उनको जोड़िए, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए हमारे चैनल को, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, और तो हम मांगते कुछ नहीं है, आप इतना तो कर ही सकते हैं। चलिए, भारत में कहां औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? बिल्कुल मेरे बच्चों, डी जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट है, पंचायती राज संस्थाएं, बिल्कुल सही जवाब है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, 36वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को क्या घोषित किया गया है? आपके सामने चार ऑप्शन है बच्चों मेरे, एकदम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है, ठीक है बच्चों। फटाफट जवाब दीजिए बच्चों, देर नहीं कीजिए, ठीक है, देर करिएगा आप ही को नुकसान होगा, हमें तो नुकसान होने नहीं जा रहा है, आप अपना समय बर्बाद मत कीजिए, ठीक है। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है बच्चों, लगभग सभी बच्चे का हम कमेंट देख चुके हैं, धर्मनिरपेक्ष राज इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे 37वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 37वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखेंगे बच्चों और फटाफट जवाब देंगे। कह रहा है 37वां नंबर, काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियां प्रतीक थी, किसका प्रतीक थी बच्चों? जरा देख लेते हैं। काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियां प्रतीक थी, अश्वेत शक्ति का, नीले लोगों की शक्ति का, या श्वेत शक्ति का, या सभी शक्तियों का? अश्वेत, श्वेत, सभी, नीले, चार ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। कैसा था? काला दस्ताना था और बंधी हुई मुट्ठियां थी, किसका प्रतीक था बच्चों? फटाफट कमेंट करेंगे। जी हाँ बच्चों, ये जो है अश्वेत लोगों का शक्ति था, ठीक है बच्चों, क्लियर? सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब है, इसको आप टीटीआई करके इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पे, 38वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लोकतंत्र में सरकारें किसके प्रति उत्तरदायी है? एकदम छपेगा बच्चों, एकदम छपेगा और फंस करके आप आइएगा, इस क्वेश्चन में फंसिएगा नहीं, एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट टीटीआई क्वेश्चन हम कर दे रहे हैं। लोकतंत्र में सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होता है, आपको बताना है। ठीक है, बिल्कुल लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है। 38 का, जिनका जिनका बी है, जनता के प्रति, जिनका जिनका बी है बच्चों, बिल्कुल सही है, जनता के प्रति सरकारें उत्तरदायी होती है, ये आपका जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर,
अगला क्वेश्चन है विश्व में 39वां नंबर क्वेश्चन है, विश्व में कौन सी शासन व्यवस्था को सबसे अच्छा माना गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने आ चुका है बच्चों, देखिए और फटाफट कमेंट करिए। विश्व में कौन सी शासन व्यवस्था को सबसे अच्छा माना जाता है? पहला है सैनिक तंत्र, दूसरा है राजतंत्र, तीसरा है लोकतंत्र, चौथा है अधिनायक तंत्र। 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। 39 का फटाफट कमेंट करेंगे बच्चों, एकदम देर नहीं करेंगे। बिल्कुल सही जवाब लोकतंत्र। बोलिए बच्चों, सैनिक तंत्र में कोई रखना चाहेगा? नहीं रहना चाहेगा। राजतंत्र में भी नहीं रहना चाहिएगा, अधिनायक तंत्र में भी नहीं रहना चाहेगा। लोकतंत्र में देखते हैं जो मन में आता है जो बोल देता है, प्रधानमंत्री को गाली भी दे देते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र के नाम पर कुछ भी कर सकते हैं, है ना। यही जरा राजतंत्र में जाए, चीन में जाकर के राष्ट्रपति को गाली दे, देखिए बता देगा, तुरंत गोली मार देगा। उत्तर कोरिया में जाए, सैनिक तंत्र है, वहां दे थोड़ा किम जोंग को कुछ बोले, देखो तुरंत शूट आउट कर देगा। तो लोकतंत्र जो है शासन व्यवस्था का सबसे अच्छा तरीका माना गया है। यहाँ जनता के लिए बहुत सारे सुख सुविधाएं हैं। ठीक है बच्चों, चलिए 40वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न किस देश में लोकतंत्र की स्थापना अभी तक नहीं हो सकी है? निम्न किस देश में लोकतंत्र की स्थापना अभी तक नहीं हो सकी है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, अमेरिका, ब्रिटेन, म्यांमार, स्विट्जरलैंड। 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। किस देश में लोकतंत्र की स्थापना अभी तक नहीं हो पाई है? चलिए बच्चों फटाफट, आरडीएक्स महोदय, अन्नी, खुशबू, सायमा, प्रीतम, निभा, अनुष्का, शालिनी, अभिषेक, कन्हैया, अदिति, मनीषा, प्रीतम, पंकज, अनुभव, तनिषा, फटाफट कमेंट करें बच्चों, फटाफट। ठीक है, देर नहीं करिए, ठीक है ना बच्चों, फटाफट कमेंट करिए। मौसम, फटाफट कमेंट करिए। चलिए बच्चों फटाफट कमेंट करेंगे, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बच्चों, इसी तरह से आप लोग जुड़े रहें। ठीक है, चलिए फटाफट कमेंट कीजिए, देर नहीं करिए बच्चों। चलिए बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल म्यांमार इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। जिन जिन बच्चों का सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। आपका 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। अब चलेंगे हम 41वें नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए बच्चों आपके स्क्रीन पे 41वां नंबर क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, देखेंगे और फटाफट जवाब देंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में इस टाइप का छप सकता है। आप अच्छे से इस क्वेश्चन को कीजिएगा। ठीक है बच्चों, TTI कर देते हैं। इनमें से कौन केंद्र शासित प्रदेश जो है क्षेत्र नहीं है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको इसको जो है आपको बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, आपको इसको बताना है कि कौन सा जो है आपका केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है। ठीक है बच्चों, कौन ऐसा है जो केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है मेरे रसगुल्लो? फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों फटाफट, चलिए बच्चों फटाफट कमेंट करिए। ठीक है, फटाफट कमेंट करेंगे एकदम बच्चों। जितने भी बच्चे हमारे से जुड़े हुए हैं सभी का स्वागत है। मौसम, सूरज, रिया, मनीषा, हम जितने बच्चे को देख पाते हैं बच्चों एक बार में हम कमेंट आपको करते हैं। सूरज आपका भी स्वागत है बच्चे, बहुत अच्छा। ठीक है, चलिए बच्चों फटाफट कमेंट करिएगा। बिल्कुल सभी बच्चे का सही आंसर आया है। देखिए बच्चों, दिल्ली तो केंद्र शासित है, पुडुचेरी भी, लक्षद्वीप भी। मिजोरम इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। 42वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखेंगे। ठीक है देखेंगे, ठीक है देखेंगे और फटाफट जवाब देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों 4 ऑप्शन आपके सामने आ रहा है। वर्तमान, फटाफट जवाब दीजिए बच्चों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। वर्तमान समय में भारत में केंद्र प्रशासित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? फटाफट जवाब दीजिए बच्चों, 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है अभी वर्तमान में केंद्र शासित कितना है बच्चों। बताइएगा बच्चों, वर्तमान में कितना केंद्र शासित प्रदेश है? ठीक है, वर्तमान मतलब 2022 में। ठीक है बच्चों, 2022 में। बिल्कुल बच्चों, इसमें ऑप्शन ही नहीं है मेरे रसगुल्लो, ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, एकदम मेरे रसगुल्लो, आप इसको जो है 8 कर लीजिए। ठीक है, 8 कर लीजिए और सी मान लीजिए। 8 अभी है, वर्तमान में 8 है। जब जम्मू कश्मीर हटा था तो 9 हो गया था, मगर फिर 2 को मिलाकर 1 बना दिया गया है। ठीक है बच्चों, 2 केंद्र शासित प्रदेश को फिर से मिला करके
एक कर दिया गया है। ठीक है मेरे रसगुल्लो, किस किस को, दो को मिला करके एक ठो बना दिया गया है, आपको पता होना चाहिए। नौ आपके सामने अभी जो है अभी 8 है, वर्तमान में 8 है, पहले 9 था। 2019 में जब जम्मू कश्मीर को हटाया गया था तो 9 हो गया था, 7 से 9 हो गया था। ठीक है बच्चों, अभी दो ठो को मिला करके फिर हो गया। ठीक है बच्चों, क्लियर, चलेंगे बच्चों, चलेंगे, बहुत अच्छा, बहुत मेरे मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का कमेंट शानदार है। चलेंगे 43वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 43वें नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है। ठीक है, बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है। ठीक है, फटाफट कमेंट करेंगे बच्चों, फटाफट। ठीक है, देर नहीं करेंगे। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, चौथा इनमें से कोई नहीं, एकदम 4 ऑप्शन है। फटाफट कमेंट करेंगे। लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल मेरे रसगुल्लो। राकेश कुमार आप भी जुड़े हुए हैं, चलिए इसी तरह से सब जुड़िए बच्चों, हमें अच्छा लगता है। ठीक है, लास्ट में ही जुड़िए मगर जुड़िए, जब आप कमेंट करेंगे तभी आप हमको दिखेंगे, ऐसे हमें पता नहीं चलता है कि कौन जुड़े हुए कौन नहीं जुड़े हुए। त्रिस्तरीय इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, इसलिए कमेंट जरूर करें, कमेंट करिएगा तभी। विपिन यादव आप भी जुड़ते हैं, देखिए हम आज पहली बार सबको देख रहे हैं बच्चों, आप जुड़ते हैं, एक बार कमेंट जरूर किया कीजिए जिससे हमको आपका नाम पता चल जाए। ठीक है बच्चों, चलो सुमन 44वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, अवधेश कुमार आप भी जुड़ते हैं। ठीक है, अवधेश कुमार भी जुड़ते हैं। ठीक है बच्चों, विनोद कुमार भी जुड़ते हैं, बहुत अच्छा। ठीक है, इसी तरह से आप लोग जुड़िए, आपको आपको जो है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बच्चों। देख लीजिए, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है। कह रहा है मेरा स्कूलो, ये क्वेश्चन आपको समझना चाहिए कि टोटल नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है निर्वाचन हेतु, क्योंकि 2 राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति मनोनीत करता है, 2 सांसद को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, आपको पता होना चाहिए। 2 जो है एंग्लो इंडियन को क्या करता है, राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ठीक है, इसलिए टोटल सीट है 545, मगर चुनाव जो है 543 पर होता है, यानी 44 का बिल्कुल सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। सी जो है बिल्कुल सही जवाब है मेरे बच्चों। ठीक है, मुस्कान नाज आपका भी स्वागत है। ठीक है बच्चों, चलिए हम सभी का अभिनंदन करते हैं। 45वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ठीक है, 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन किनके नेतृत्व में हुआ था। चलिए 4 ऑप्शन, महान महान व्यक्ति हैं चारों, चारों का नाम आपके सामने है। चंद्रशेखर, लोक नायक जयप्रकाश नारायण, चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई। 4 आपके सामने महान आत्मा है। ठीक है, अनुभव कुमार कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। अनन्या चौरसिया, साइमा अली, अमृता भारती, सिमरन कुमारी, अमन राज। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे जितने भी जुड़ते हैं सारे के सारे कमेंट करेंगे। 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन किनके नेतृत्व में हुआ बच्चों, बिल्कुल मेरे रसगुल्लो लगभग लगभग बिल्कुल सही आंसर आया है सभी बच्चे का। मोरारजी देसाई इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। मोरारजी देसाई जो है बिल्कुल सही आंसर है आपके क्वेश्चन का। चलेंगे 46वें नंबर क्वेश्चन पर, आपके स्क्रीन पे है 46वां नंबर क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, साइकिल, हसुआ हथौड़ा, हाथ का पंजा, कमल। 4 ऑप्शन आपके सामने है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह बच्चा बच्चा जानता है बच्चों, हाथ, हाथ का पंजा। ठीक है बच्चों, हाथ का पंजा क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। 47वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। एकदम टीटीआई है बच्चों, एकदम टीटीआई कर लीजिएगा। पहला ऑप्शन है BR अम्बेडकर, दूसरा है ज्योतिबा फुले, तीसरा है काशीराम, चौथा ऑप्शन है JB पेरियार। 4 ऑप्शन आपके सामने बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया है, काशीराम इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। काशीराम जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलेंगे 48वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। 48वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है। जो भारतीय जनता पार्टी है, भाजपा है, उनका सबसे जो सिद्धांत है क्या है, कैसा सिद्धांत है भाजपा का। क्या चोरी करने का, डकैती करने का, या क्रांति। पहला ऑप्शन है क्रांतिकारी लोकतंत्र,
दूसरा है बहुजन समाज, तीसरा है आधुनिकता, चौथा है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। बिल्कुल मेरे बच्चों, जो आपके दिमाग में चल रहा है बिल्कुल सही है, राष्ट्रवाद सबसे पहले। भाजपा सरकार राष्ट्रवाद के बारे में पहले सोचता है, यानी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद बिल्कुल सही जवाब होगा। एकदम इसे नोट डाउन कर लेंगे, एकदम कॉपी कलम लेकर के बैठे बच्चों। सोशल साइंस और साइंस के ऑब्जेक्टिव जब भी हो कॉपी कलम लेकर के बैठे, फटाक से नोट डाउन करें और अच्छे से उसको याद करें। चलिए, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाता है बच्चों। 49वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, व्यावसायिक बैंक। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, 8 बजे, आज 8 बजे आपको फिर से जुड़ना है। अभी जाकर के आराम से रिलैक्स होंगे थोड़ा देर, ठीक है, रिलैक्स हो करके अच्छे से उसके बाद 8 बजे माइंड फ्रेश करके साइंस टॉप 50 साइंस, आज आपको 50 में कम से कम लक्ष्य रखना चाहिए। 48 नंबर लक्ष्य रखिए 50 में, ठीक है बच्चों। व्यावसायिक बैंक निम्न राशि जमा नहीं करती है, कौन सी राशि बच्चों? चलिए देख लेते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने है, चालू जमा, संचयी जमा, अस्थायी जमा, अग्रिम जमा। 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। बिल्कुल लगभग सभी बच्चे, व्यावसायिक बैंक जो है अग्रिम जमा नहीं लेता है, कि हम पहले वाला पैसा अभी नहीं लेंगे आपका, ठीक है, क्लियर। चलेंगे 50वां नंबर क्वेश्चन, इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बच्चों कि आप इसका वर्णन नहीं कर सकते, एकदम छपेगा ये क्वेश्चन, एकदम छपने वाला है। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करेंगे सभी बच्चे, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं सारे के सारे कमेंट करें एकदम बच्चों। इसी तरह से आप मेहनत करिए, दूसरे को छोड़ दीजिए। आप कमेंट में पूछते हैं ना बच्चों, वो नहीं जुड़ा, आप दूसरे का टेंशन मत लीजिए बच्चों, ठीक है। जो जागा वही पाया, सोया खोने दीजिए उसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ एक्टिव रहिए, दूसरा क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, कंपटीशन का जमाना है बच्चों। आप दूसरे को पीछे ढकेलने के बारे में सोचिए, ठीक है, एकदम बच्चों दूसरे के बारे में मत सोचिए, सिर्फ अपने बारे में सोचिए। दुनिया मतलबी हो गया है। चलिए, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया मेरे स्कूलों? 1969 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। 50 का जिन बच्चों का सी है, और हम देख पा रहे हैं कमेंट में लगभग मुस्कान नाच आपका भी देख रहे हैं, लगभग सभी बच्चे का, ठीक है, लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। फटाफट आप लोग जो है 8 बजे का प्रिपरेशन कर लीजिए, हम 8 बजे फिर से आपके सामने आएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ठीक है बच्चों, और लाइक करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कर दें, और अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसलिए हम सब्सक्राइब करने के बोल रहे हैं क्योंकि नोटिफिकेशन आपको पहले नहीं मिल पाएगा बच्चों, जब तक सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा समय पे आपके नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। यही वीडियो को आप बाद में देखिएगा, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। जब लाइव चलता है तो आपको देखना चाहिए, कमेंट करना चाहिए, उससे क्या होगा आप सीखिएगा बच्चों, ठीक है, उससे याद ज्यादा होगा। ऐसे तो आपके बुक में बहुत सारा भरा हुआ है तो क्या याद हो जाता है? नहीं ना, उसके लिए आपको क्लास जाना पड़ता है। तो यही आपका लाइव में क्या होता है, क्लास हो रहा है एक तरह से। आप टीचर बोलता है, आप सुनते हैं, आप रिप्लाई देते हैं, इसका मतलब आपका दिमाग जो है सोचने पे मजबूर होता है उस क्वेश्चन के बारे में, उससे आपका दिमाग स्ट्रांग होगा बच्चों। इसलिए आप लाइव क्लास को मिस नहीं करें, रोज करें, ठीक है। जब तक एग्जाम है आपका दिमाग स्ट्रांग ही होगा। चलिए, इसी के साथ हमारा ये सेशन आज का समाप्त हो रहा है। अभी के लिए गुड नाइट बच्चों, हम फिर मिलेंगे 8 बजे आपके सामने, ठीक है। जब तक गुड बाय, टाटा, ठीक है बच्चों। चलिए जाइए और आइए फिर से, ठीक है, बाय टाटा।